हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम कक्षा 9th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 64 जो कि 7/12/2020 के लिए आई है, इसको आज डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है रासायनिक सूत्र। तो आज की वर्कशीट में हम ये जानेंगे कि रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है और ये किसी तत्व के बारे में क्या बताते हैं, मतलब रासायनिक सूत्र क्या बताते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, हम किसी रसायन यौगिकों के सूत्र किस प्रकार लिखते हैं। ज्ञान, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटकों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। इसे लिखने के लिए हमें उसके संघटकों, परमाणु अथवा आयनों के प्रतीक और संयोजकता जाननी आवश्यक होती है। एक रासायनिक सूत्र हमें उसमें उपस्थित तत्वों को साथ उन तत्वों की परमाणु तथा आयनों की संख्या भी बताता है। रासायनिक नियम लिखने के चरण। पहला है, यौगिकों को बनाने वाले सभी संघटकों तत्वों के प्रतीक लिखिए। प्रत्येक तत्व की संयोजकता उसके प्रतीक के नीचे लिखिए। अब संयोजक परमाणुओं की संयोजकताएं दोनों तत्वों के साथ क्रॉस कर दीजिए। एक तत्व की संयोजकता को पहले तथा दूसरे तत्व की संयोजकता को दूसरे के नीचे लिखिए। तो बेटा यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है, तो हाइड्रोजन का है H, सल्फर का है S। हाइड्रोजन की संयोजकता S है, सल्फर की 2 है, तो इसको ये लिखा है हाइड्रोजन और सल्फर। हाइड्रोजन की 1 है, सल्फर की 2 है, तो क्रॉस करके हम लिखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ 2 हो जाएगा क्योंकि ये सल्फर का 2 है, और हाइड्रोजन का 1 है तो S। 1 को हम लिखते नहीं है, तो इस तरह से हमें H2S फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है बेटा। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र। कार्बन का प्रतीक C है और O है ऑक्सीजन का। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो C2O4 हो जाता है। लेकिन C2O4 कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन CO2 इसलिए हम लिख ले लगे हैं। ठीक है बेटा। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, तो HCl हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा इसका नाम। चौथा है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। तो बेटा मैग्नीशियम का 2 होता है संयोजकता, क्लोरीन का 1 होता है, तो क्रॉस करके हमको MgCl2 मिल जाएगा। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का भी सूत्र हो जाएगा। कैल्शियम की +2 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो CaO हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब ये रासायनिक सूत्र नियम लिखने के नियम। आयनों की संयोजकताएं अथवा आवेश हमेशा संतुलित होने चाहिए। धातु का प्रतीक हमेशा पहले लिखा जाता है बाईं तरफ। बहुपरमाणविक आयनों के उपस्थित होने पर उन्हें कोष्टक में लिखकर संयोजकता को उसके नीचे लिखते हैं। ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पर है आयनिक यौगिकों के बारे में बताया गया है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। तो ये सोडियम का Na है, Na की संयोजकता 1 है, सोडियम की संयोजकता 1 है, और CO3 की 2 है, तो इसको क्रॉस करके लिख दिया हमने। ये 1 है, इसकी 2 है संयोजकता, क्रॉस करके जैसे हमने यहाँ पे लिखा था उसी तरह से सेम यहाँ पर भी लिख दिया, तो Na2CO3 मिल गया। एल्युमिनियम की 3 है, SO4 की सल्फेट की 2 है, तो Al2SO4 3। क्योंकि ये 4 तो इसके साथ में है ही है, ये संयुक्ता 3 है, तो ब्रैकेट में हमने यहाँ पढ़ा था, ब्रैकेट में लिखकर 3 लिख देते हैं। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, मैग्नीशियम की 2 है, हाइड्रोक्साइड की 1 है, तो MgOH2 हो गया। इसी तरह से अमोनियम सल्फेट की NH4, ब्रैकेट बंद है, ये ट्वाइस है, 2 SO4 हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CaOH2, मैग्नीशियम नाइट्रेट की NaNO3। ठीक है बेटा। तो ये हमारी वर्कशीट इस तरह से पूरी होती है। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का वर्कशीट का जो पहला क्वेश्चन है, एक रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है। तो बेटा ये हम ऊपर से लिख सकते हैं उसका आंसर कि रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है। हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा था, यहाँ से लिख लीजिए। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटकों के प्रतीकात्मक निरूपण होता है। इसे एक रासायनिक सूत्र हमें उसमें उपस्थित तत्वों के साथ उन तत्वों के परमाणु
तथा आयनों की संख्या भी बताता है। ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आंसर 1 हो गया आपका। ठीक है बेटा, यहाँ से लिख लेंगे आंसर 1। आंसर 2, क्वेश्चन 2 है निम्न के रासायनिक सूत्र बताइए। तो रासायनिक सूत्र यहाँ से लिख लेंगे बेटा। कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2, मैग्नीशियम कार्बोनेट का MgCl2, जल का H2O, एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3। यहाँ से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 2 लिख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न तत्वों से बनने वाले रासायनिक सूत्र लिखिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, कैल्शियम और ऑक्सीजन के। तो यहाँ से यहाँ लिख लेंगे हम बेटा। आंसर नंबर 3 है, ये हमारा आंसर नंबर 3 है। तत्वों से बनने वाला यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, जिसको साधारण भाषा में अमोनिया कहते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से 3 बनेंगे, N2O, NO और NO2। कैल्शियम तथा ऑक्सीजन से CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है बेटा। और आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है धनावेशित ऋणावेशित आयनों के 2 उदाहरण दीजिए। तो धनावेशित के बेटा उदाहरण है Na, जो Na होता है प्लस, और H प्लस। धनायन का उदाहरण है Na प्लस और H प्लस। ठीक है बेटा। और जो दूसरा ऋणायन पूछा है हमारा, ऋणायन का उदाहरण है Cl माइनस और O माइनस, OH माइनस। ठीक है बेटा। तो ये आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था जो पूछा गया था। तो ये आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर हम उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वर्कशीट अच्छी लगती है तो वर्कशीट वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।